स्वागत है मेरे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हो। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन मेरे भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इन लोगों का भी लाभ हो सके। शासन करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, श्वास अवरोध कम होना, पेट की अधिक वसा कम होना और अन्य आदि लाभ हैं। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे जो प्रथम बार कर रहे हैं। मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। सभी को प्रतिदिन करना है, तभी अभ्यास बनेगा। अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है योगासन के लिए। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो सभी का अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे। अगला आसन पद्मासन में बैठते हुए कपाल भाती करेंगे। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, मुख का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर की रक्त धमनियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वास अवरोध कम होगा, मधुमेह जैसे रोगों में सिर दर्द कम होंगे और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और बाकी अपनी दिनचर्या अनुसार एक समय निश्चित कर योगासन अवश्य करें। प्रतिदिन करें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, परिवारजन के साथ करें, एकांत में भजन इत्यादि चलाकर करें। प्रतिदिन करने से ही होगा। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। शासन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। थायराइड जैसी बीमारी कम होती है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, श्वास फूलना, पेट के अधिक वसा, अन्य आदि रोगों से आपको निदान मिलेगा। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे। बाएं श्वास नलिका से लेकर सूर्य नाड़ी है, स्मृता प्रदान करती है। दाएं से लेंगे चंद्र नाड़ी, शीतलता प्रदान करती है। शरीर का संतुलन बनाए रखती है। दोनों नाड़ियाँ ओम नमः शिवाय प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए मन को स्थिर रखते हुए केंद्र बिंदु को ध्यान रखते हुए ओम के ध्वनि को उच्चारण करेंगे। ओ इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मन को स्थिर रखेंगे। मन को स्थिर रखने के भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं अर्जुन को कि मन को स्थिर रखने के लिए दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे पंचभूतों से बना शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचतत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं। भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। कुछ दिवस बाद उसके बाद कारण से पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से देखते हैं तो समस्त जगत जड़ चेतन जी परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहते हैं। आप और हम भी इस समय इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि कहा है कि परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा ही, बाकी जगत परिवर्तनशील है इसलिए असत्य। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। भगवान एक ही है, रूप अनेक धारण करते हैं अलग अलग काल में, कल्प में, परंतु देवी देवता अनेक हैं। इसी भाव का ध्यान करते हुए, आत्मतत्व का ध्यान करते हुए योगासन प्रतिदिन करेंगे, ध्यान करेंगे। इससे स्मरण शक्ति एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं अगर आप तो विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन योगासन करने के लिए आपका आसन में बैठना भी अति आवश्यक, आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन अभ्यास करिए तो हो जाएगा। प्रतिदिन करने से और भाव से करेंगे तो ही प्रभाव पड़ेगा। जिस भाव से करेंगे वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेतात्मना। हाथों गिरते हुए आँखों पर रखेंगे और कुछ क्षण ढकना है, दबाना नहीं, ढकना है। कुछ देर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। इससे आँखों की ज्योति बढ़ेगी। कुछ क्षण रखेंगे। तो जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल, जो भी भाव से समर्पित करेगा मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण उसे फल दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। उसके बाद हाथों को पीछे रखते हुए आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाने से आँखों को शीतलता मिलेगी, विश्राम भी मिलेगा। प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। गर्दन को घुमाएंगे, उसके बाद दाईं ओर बाईं ओर आगे और पीछे
एक अवस्था में रहने के कारण गर्दन में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। गर्दन की नसनाड़ी भी मजबूत होंगी, गर्दन भी मजबूत होगी। आगे और पीछे, दाएं बाएं प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। जो प्रथम बार इस अभ्यास को कर रहे हैं, मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। तो जिस भाव से आप करेंगे वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो इसी प्रकार प्रतिदिन योगा करेंगे, योगासन करेंगे। योग से भक्ति मार्ग भी पुष्ट होता है। और आत्मतत्व पर ध्यान करते हुए योग करेंगे और दुख सुख से ऊपर उठकर सभी कर्मों को करेंगे। इसी प्रकार गर्दन को दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे, वहीं कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण अधिक बार उठाने से कलवट इत्यादि में चटका और दर्द आ जाता है। धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से कम होता जाएगा। कंधे की नसों मजबूत होंगी, रक्त संचार भी सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पैरों को सामने की ओर करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस अभ्यास से पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन सब इसी प्रकार करेंगे। कलाइयों को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। प्रतिदिन करेंगे, सभी करेंगे तभी अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे। शुरुआत में कुछ अवधि के लिए करेंगे, जैसे जैसे करते रहेंगे अवधि बढ़ती है। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। जितनी क्षमता है उतना ही छुएंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, क्षमता भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए, घुटने को छाती में मिलाते हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए, घुटने को दबाते हुए, नासिका को घुटनों को लाएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसीलिए आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ भी मजबूत होगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना। नीचे रख देंगे गर्दन को। एक बार फिर दोबारा से नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे। धीरे से कुछ देर रोकेंगे। इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे 30 सेकंड बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद पैरों को नीचे रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। इस आसन करने से रीढ़ की हड्डी अपने वास्तविक अवस्था से हट गई तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में। छाती फेफड़ों के मसल खुलेंगे, कंधे कमर गर्दन मजबूत होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, त्वचा में चमक आएगी। थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। घुटने और पैर भी मजबूत होंगे। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होगा। और अन्य आदि लाभ में धीरे से नीचे रख देंगे। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे, सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए। एक बार फिर पुनः उठा देंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। जो प्रथम बार कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे क्षमता बढ़ती जाएगी। श्वास की गति को घटा और बढ़ा भी सकते हैं तो अपने अनुसार, परंतु करते समय भी संतुलन बनाकर रखेंगे। मध्यम मध्यम गति से श्वास भी लेते रहेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को कंधों की दिशा में ले जाएंगे। धीरे से पीठ को और निचले भाग को उठा देंगे। सहायक की सहायता से सावधानी के साथ वस्तु का सहारा लेते धीरे से उठा देंगे। शासन करने से पीठ में लचीला बनाएगा, कंधे कमर गर्दन मजबूत बनेगी, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काम मसल मजबूत होंगे और नाभि की नसों मजबूत होगी। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी और छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे। और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे, सीधा रख लेंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। सहायक के साथ वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन, पीठ मजबूत होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, समस्त अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन करते जाएंगे, क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। सावधानी के साथ पैरों को नीचे की ओर रख देंगे। प्रतिदिन करेंगे, सावधानी के साथ इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास भी आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना। धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। धीरे से नीचे की ओर रख देंगे पैरों को बहुत ही सावधानी के साथ। उसके बाद
पीठ के बल लेटते हुए हलासन करेंगे। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए बहुत ही सावधानी के साथ सहारे की सहायता लेते हुए वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए धीरे से रख देंगे। इस आसन को करने से पैरों की अधिक वसा कम होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा और गुड़ मसले हमसे काम मसले मजबूत होंगे। और अन्य जलावे इस आसन करने से श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी का अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। सावधानी से रख देंगे। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे। करने की अवधि भी आसन को बढ़ती जाएगी आपकी। संतुलन बना कर रखेंगे। सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर रख देंगे। उसके बाद उष्टानासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रखते हुए हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। सावधानी के साथ करेंगे। धीरे से हाथों को एड़ी पर रख देंगे। पीठ को झुकाएंगे। इस आसन करने से पीठ इत्यादि में नसा दबने से दबाव हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे खुलने लगेगा। कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। नाभि की नसें मजबूत होगी। और अन्य जलावे इस आसन को करने से प्रतिदिन इस प्रकार सावधानी के साथ करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। प्रतिदिन करते जाएंगे। शरीर में लचीलापन भी बढ़ेगा और अभ्यास भी बनता जाएगा। एक सीमित गति से ही करेंगे। अधिक तीव्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं। उसके हाथों को मोड़कर करेंगे। मस्तिष्क की नक्साड़ी में रक्त संचार सुचारू रूप से हो। गहरी नींद अच्छी निद्रा आएगी। सायन से पहले भी सोने से पहले भी इस आसन को कर सकते हैं। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुला आसन करेंगे। दोनों हाथों को पैरों को निकट रखते हुए अपने भार को धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। सावधानी के साथ श्वास को अंदर भींचते हुए इस आसन को करने से कलाई कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। शरीर में बलिष्ठता आएगी। शरीर का संतुलन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे। सावधानी के साथ करेंगे। इसी प्रकार प्रदर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।